बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम व्हाट इज़ रियल लाइन और कुछ इनक्वालिटीज़ हमें दी गई हैं और उन इनक्वालिटीज़ को हम ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और पॉइंट्स जो हों उनको कैसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं वो थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस रियल लाइन क्या होती है। तो रियल लाइन, दिस इज़ रियल लाइन जिसमें एक सेंटर ये 0 है, ये 1 और ये 2 3, ये -1 लेफ्ट साइड पर माइनस और राइट साइड पर पॉजिटिव एंड सो ऑन। ठीक, ये नेगेटिव इनफाइनाइट और ये पॉजिटिव। अगर कोई वेरिएबल y यूज़ कर रहे हैं तो ये y के लिए y की वैल्यूज़ हैं। अगर x वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं तो फिर हम x कंसिडर करेंगे या कोई और भी हो सकता है। तो उसके बाद एक थोड़ा छोटा सा कंसेप्ट है इंटरवल का। इंटरवल क्या है? इंटरवल जो होता है वो इसका सबसेट होता है रियल लाइन का। क्या होता है? इंटरवल जो होता है वो रियल लाइन का सबसेट होता है। रियल लाइन का सबसेट होता है इंटरवल। इंटरवल स्पेसिफिक कर देता है किसी चीज़ को। इसको इंटरवल को हम ऐसे कह सकते हैं हद। ठीक है, इसमें भी 2 किस्म के आ सकते हैं, 4 टाइप्स के आ सकते हैं। ओपन इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल, एक साइड पर ओपन और दूसरी साइड पर क्लोज्ड हो, और इसी तरह वाइस वर्सा। तो अब हम कुछ सवाल करते हैं कि जो हमें दिए गए हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है? x+2 इज़ ग्रेटर देन 1। तो इसमें वेरिएबल क्या है? x दिया गया है, लिहाजा जो वैल्यू होगी वो x के लिहाज से लेंगे। तो वो कैसे हो गया? x+2 इज़ ग्रेटर देन 1। तो सिंप्लीफाई करें क्योंकि हमें x की जो x का वैल्यू फाइंड करनी है कि x किस जगह से डिफाइन हो रहा है, या किस से कम है या ग्रेटर देन है। तो कैसे होगी? अगर हम 2 को उधर ले जाएं तो ये 1 - 2 हो जाएगा और ये -1। इट्स मीन x जो होगा हमारा -1 से ग्रेटर होगा। तो और इस एक जगह और ही इसका ये थोड़ा कंसेप्ट ये भी है कि इंटरवल जो होते हैं वो एक तो इस तरह कहते हैं ग्रेटर देन, लेस देन, तो दूसरे होते हैं ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल। जो ये ग्रेटर देन है इससे मुराद ये है कि -1 इसमें इंक्लूड नहीं है, और लेस जो है अगर कोई नंबर हो तो वो इस जो नंबर जिस नंबर से लेस होगा वो इंक्लूड नहीं होगा। अगर इक्वल का साइन हो तो वो नंबर जैसे ये है इसमें अब -1 इंक्लूड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये ग्रेटर देन है। ठीक है, तो अगर होता इधर इक्वल का साइन भी साथ होता तो फिर हम -1 भी इसमें शामिल होता। तो -1 से जो बड़े हैं वो x की वैल्यूज़ हैं, या डोमेन कह सकते हैं, या रेंज डोमेन कह सकते हैं।
ठीक है, तो अब हम इसको ड्रा करते हैं। तो ये 1 हो गया, ये -1, ये 1 और ये +2, ये -2। अब हमें क्या चाहिए, x जो है ग्रेटर देन, हमारे पास ग्रेटर देन -1 है, इक्वल नहीं है। तो हमारा इधर जो होगा एक सर्कल बनाएंगे, ठीक है, सर्कल से इधर खींच देंगे सीधी लाइन। तो ये हमारा रिप्रेजेंट हो जाएगी x ग्रेटर देन -1, ग्राफिकली रिप्रेजेंट हो जाएगी ऑन रियल लाइन। इसी तरह अगर हम देखें तो अगला क्वेश्चन जो है वो x+3 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, x+3 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है, ये 1 हो गया। अब हमने इसको इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है। वो कैसे सॉल्व होगी, 3 को उधर ले जाएंगे तो ये 1 - 3 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू -2। अब हमारे इसको इधर ग्राफ में ड्रा करना, रियल लाइन पर ड्रा करें तो हमारे पास ये जो है ये -2 है, क्योंकि अब इधर तो मैंने होल एज ए होल बनाया था, तो क्योंकि वो इक्वल नहीं था, लिमिट थी। तो इसमें क्या है, इक्वल है x-2 के। तो ये इधर मैं सर्कल बनाऊंगा जिसको फिल कर दूंगा, और फिर राइट साइड पर ऑनवर्ड जो x के जो ग्राफ है, क्योंकि x ग्रेटर देन -2 है, यानी कि x की जो डोमेन है इस क्वेश्चन में वो किस जगह पर है, डिफाइन हो रहा है -2 से इन्फिनिटी तक, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। और उसमें क्या डिफाइन हो रहा था, उसमें डिफाइन हो रहा था -1 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो आई होप ये समझ आ गई होगी। और उसके बाद जो लास्ट में है, अगर पॉइंट्स दिए गए हों, पेयर ऑफ पॉइंट्स, ऑर्डर पेयर्स, तो ऑर्डर पेयर्स में 2 चीज़ें होती हैं, जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि x y होते हैं, ये एक ऑर्डर पेयर्स है या एक पॉइंट है। तो हमें जो 2 पॉइंट्स दिए गए हैं वो क्या हैं, उसमें 1 5 है, 2 3 है, 1 5 है, यानी कि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x में x की वैल्यू क्या है, 1 है, और y की वैल्यू क्या है, 5 है। और दूसरे में क्या है, 2 3 है, तो उसमें मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि वो x1 y1, तो x1 की वैल्यू क्या है, 2 है, और y2 की वैल्यू क्या है, 3 है, ठीक है। तो अब हम इसको, अब क्योंकि ये 2 है ना, 2 रियल लाइंस हैं, 2 पॉइंट्स हैं, जब 2 पॉइंट्स हों तो फिर हम उसको कोऑर्डिनेट में एक्स वाई प्लेन जो 2 डायमेंशनल है, कोऑर्डिनेट सिस्टम में ड्रा करते हैं। ये हमारे पास कोऑर्डिनेट प्लेन है, तो इसको हम नंबरिंग कर लेते हैं। नंबरिंग कैसे, ये 1, ये 2 3 4 5, ठीक, और ये 1 2 3 4 5 3 4 और 5, और ये y पॉजिटिव है, ये x पॉजिटिव है, और ये y नेगेटिव होगा नीचे, और ये लेफ्ट साइड है ना, देखें एक रियल लाइन है,
तो ये x नेगेटिव हो गया, इधर -1 हो जाएगा। ये क्या है हमारे पास, ये -1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये -2 और ये -3 और -4 एंड सो ऑन। और नीचे जो है ये -1, ये y की वैल्यूज़ हैं। और ये क्या होगा, -2 -3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ मैंने y1 x1, क्योंकि हमें दो डिफरेंट थोड़े पॉइंट्स दिए हुए हैं ना, 2 पॉइंट्स, तो x1 y1 मैंने ये, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप ए बी सी भी लगा सकते हो, है तो कोई भी लगा सकते हो, x3 भी लगा सकते हो। पहला पॉइंट जो है, या अगर मैं इसको x0 y0 कह दूँ, ठीक है, पहला पॉइंट, और ये दूसरा पॉइंट हो x1 y2, ये आप पे डिपेंड करता है किस चीज़, किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन जो ऑर्डर्स होगा, वैल्यूज़ होंगी, वो पहले x वैल्यू होगी ऑर्डर पेयर में, दूसरी जो होगा y की वैल्यू है। तो अब हमारे पास पॉइंट्स क्या हैं, पहला क्या है 1 5, ठीक है, 1 5 x क्या है, x हमारे पास है 1 और y उसके क्या है 5, तो ये हमारे पास पॉइंट बन जाएगा। ये हमारे पास पॉइंट बन जाएगा, ठीक। और उसके बाद जो है 2 3, यानी जिसमें x की वैल्यू 2 हो तो y उसके करस्पॉन्डिंग कौन सा है, 3 है। तो ये बन जाएगा ये 1 2 एंड 3, ठीक है। ये दो ड्रॉ पॉइंट्स हैं, और इसके साथ को हम लिख देते हैं, ये पॉइंट 1 5 है और ये 2 3 है, ठीक। तो अगर इसको हम स्केच भी कर सकते हैं, अगर ये एक लाइन का हो, बज़ाहिर यही एक ही लाइन ही होगी, क्योंकि अगर लाइन की डोमेन जो हो वो स्पेसिफिक कर देगी हो। अगर वैसे देखा जाए लाइन की जो लाइन जो होती है, वो उसकी जो डोमेन होती है वो ऑल रियल नंबर होती है, और रेंज भी रियल नंबर होती है। अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ तक स्पेसिफिक कर दूँ, तो ये उसका इंटरवल कहलाएंगे, जिसमें x इंटरवल कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा। अगर ये एक लाइन बन गई ना हमारे पास, लाइन, अब इसकी डोमेन क्या है हमारे पास, डोमेन जो है, डोमेन मैं L कह देता हूँ। तो ये क्या है, 2 से x क्या है, 1 से 2, ठीक है। और ये 1 से 2 तक रिप्रेजेंट होगा, ये डोमेन है। और अगर रेंज क्या है, इसकी रेंज ऑफ L जो है वो क्या है, 3 से 5। इसमें थोड़ा सा हम रेंज और डोमेन का कंसेप्ट भी रिवाइज कर लेते हैं कि डोमेन क्या होती है। हमारे पास जो डोमेन है वो डोमेन से मुराद क्या है कि एक x जो है, x फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई फंक्शन है, x f of x इज इक्वल टू x स्क्वायर। तो हम देखेंगे कि ये किस जगह पर अनडिफाइन होता है, यानी कि वो कौन सा पॉइंट है कि ये इनफाइनाइट हो जाता है उस पॉइंट पर या उस वैल्यू पर, रियल लाइन। तो इसमें कोई भी वैल्यू पुट करें तो वो हमें कोई ना कोई आउटपुट ज़रूर देगा, ये अनडिफाइंड नहीं होता है। लिहाजा इसकी जो है ये रियल लाइन के हर नंबर्स पर डिफाइन होता है। इसकी डोमेन क्या हो जाएगी हमारे पास,
रियल नंबर। और इसकी जो रेंज है, रेंज इसकी जो है वो हो जाएगी हमारे पास, क्योंकि ये स्क्वायर है, अगर मैं -1 भी पुट करूं, अगर मैं -1 यानी कि x ऑफ x जो है 1 पुट करूं तो वो भी 1 देगा। अगर मैं f ऑफ -1 पुट करूं, क्योंकि स्क्वायर जो स्क्वायर हो जाता है तो वो भी पॉजिटिव ही देगा। तो इसका जो ग्राफ है वो इस तरह बन जाता है कि अगर मैं यहाँ पर ड्रा करना चाहूँ तो इसका जो ग्राफ है वो इस तरह हो जाएगा, यानी कि 1 पर 1, 2 पर 4 हो जाएगी, 2 पर 4 इस तरह, 1 पर 1 और -2 पर भी 4, -2 पर भी 4 हो जाएगा और ये एंड सोन चला जाएगा। यानी कि 0 पर 0 होता है तो ये नीचे नहीं आता ग्राफ, तो इसलिए इसकी जो रेंज है वो क्या होगी हमारे पास, 0 से इनफाइनाइट, पॉजिटिव इनफाइनाइट। इसकी जो रेंज है हमारे पास क्या है, इसकी रेंज का जो इंटरवल है वो क्या हो जाएगा हमारे पास, 0 से इनफाइनाइट। ठीक हो गया। तो आज का लेक्चर हमारा एंड हुआ। अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, इंशाल्लाह आई विल रिप्लाई वेरी सून। तो अगर वीडियो अच्छी लगी और कुछ समझ आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब कर देना, लाइक, कमेंट और शेयर। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।